उसके बाद जाकर के स्पर्श का पीपीओ आपका जनरेट होता है। जी हाँ, इत्मीनान रखें, आपको अगर OROP3 के टेबल के हिसाब से बढ़ोतरी है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। आप पेंशनर्स को पेंशन में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी मैसेज मिले हैं कि आपके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है। चुनावों के समय में OROP3 को डिक्लेयर किया गया और डिक्लेयर होने के बाद उन पेंशनर्स को यह मैसेज दिया जाना कि आपके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है, जिनका पेंशन में बढ़ोतरी है। यह बड़े सवाल खड़े करता है, क्या यह स्पर्श का टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और तो नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप अगर हरियाणा के व्यूअर हैं दोस्तों, तो आपसे मेरी गुजारिश है, अभी तक अगर आपने वोटिंग नहीं किया है, वोट दे के नहीं आए हैं, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वोट दे के आइए, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य है। आपको हर 5 साल में विधानसभा में वोट करने का मौका मिलता है, तो इस वजह से आप इस मौके को जरूर उठाइए और वोट दे के आइए। वीडियो बाद में देखते रहिएगा, चाहे ना भी देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन वोट देना जरूरी है। और वोट किसको देना है वो आप सबको पता है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, बाकी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन राष्ट्रहित को हमेशा सामने रखकर आपने वोट देना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो के विषयों की ओर। आज के वीडियो में 2 महत्वपूर्ण विषय हैं दोस्तों, पेंशनर्स को पेंशन में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी मैसेज मिले हैं कि आपके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है। वो ऐसे समय में इस तरीके के मैसेज इतने सारे पेंशनर्स को चले जाना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर ये मैसेज गए हैं और उन पेंशनर्स को भी गए हैं जिनका पेंशन में बढ़ोतरी है, तो ये बड़े सवाल खड़े करता है। चुनावों के समय में OROP3 को डिक्लेयर किया गया और डिक्लेयर होने के बाद उन पेंशनर्स को यह मैसेज दिया जाना कि आपके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है, जिनका पेंशन में बढ़ोतरी है। क्या यह स्पर्श का टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और तो नहीं है। तो इस बात की छानबीन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ऐसे मैसेज क्यों चले गए पेंशनर्स को, जब पेंशन में बढ़ोतरी है फिर भी क्यों पेंशन बढ़ोतरी ना होने का मैसेज चला गया। सरकार को इस बात को छानबीन जरूर करना चाहिए, बहुत बड़ा इशू है ये। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर ये मैसेज गया है तो आपको स्पर्श के अंदर क्या चेक करना है और क्या ठीक करना है, वो आज आपको मैं लाइव स्पर्श के अंदर ले जाके समझाऊंगा। साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी हो चुका है, एरियर भी मिल चुका है, लेकिन उनको कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला, तो वो चिंतित हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशन बढ़ गया, एरियर 2 महीने या 3 महीने का मिल भी गया या मिलने के लिए मैसेज भी मिल गया, मगर स्पर्श से कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला है। जी हाँ, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो चुका है, किसी किसी को एरियर मिल चुका है, किसी किसी को एरियर मिलने का मैसेज आ गया है, लेकिन अभी कोरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं हुआ है। आपको समझा दूं कि स्पर्श में जब कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट होता है दोस्तों, वो कई सारे टेबल्स से डाटा लेकर के होता है। और कोरिजेंडम पीपीओ, आपका जो भी पीपीओ जनरेट होता है उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। आपने अगर देखा होगा तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, पीपीओ और स्पर्श का डाटाबेस किस तरीके से, स्पर्श का डाटाबेस से आपका पीपीओ जनरेट होता है दोस्तों। स्पर्श का जो डाटाबेस है उसके अंदर जो डाटा है वो अलग अलग टेबलों में रखा हुआ है, अलग अलग टेबलों में रखा हुआ है। जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल्स है, आपका आर्मी नंबर है, आपका नाम है, ये सारा चीज एक अलग से टेबल में रखा जाता है। टेबल का मतलब वो चेयर मेज वाला टेबल नहीं, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल एक टेबल है, उसी तरीके से टेबल के अंदर आपका डाटा होता है। उसके बाद सर्विस डिटेल्स एक अलग टेबल में होता है, अलग ही जगह पर होता है। उसके बाद पे डिटेल्स, आपका पेमेंट का डिटेल्स, आपका बेसिक पे कितना था, आपका एमएसपी कितना था, क्लास पे कितना था, वो सारा चीज अलग टेबल में होता है। आपका फैमिली डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स, इसके अलावा भी जितने भी आपके डिटेल्स स्पर्श के अंदर है वो अलग अलग टेबल में होते हैं। अब जब स्पर्श का पीपीओ जनरेट होता है दोस्तों, तो इन सभी टेबलों से डाटा लेता है, उसके बाद जाकर के स्पर्श का पीपीओ आपका जनरेट होता है। जी हाँ, क्योंकि पीपीओ के अंदर जो डाटा है, आपने देखा होगा आपका आर्मी नंबर भी होता है, आपका रैंक होता है, लेंथ ऑफ सर्विस होता है, आपका ईमेल होता है, आपका बैंक डिटेल्स होता है, आपका फैमिली डिटेल्स होता है, हर चीज वहां पर होता है। जिस वजह से इन सभी टेबलों से जब डाटा उठाना पड़ता है तो उसको समय लगता है। आपका पेंशन स्लिप में कुछ ही चीजें होती हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही पेंशन क्रेडिट हुआ पेंशन स्लिप ठक से निकल जाता है,
क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें नहीं होती, आपका रैंक भी नहीं होता उसमें, तो पीपीओ नंबर होता है, उसके बाद आपका पेंशन का डिटेल्स होता है, उतना ही होता है। लेकिन आपने पीपीओ अगर चेक किया होगा दोस्तों तो बहुत सारा डिटेल्स उसमें होता है, जिस वजह से इन सभी टेबलों से डाटा उठा करके एक पीपीओ को जनरेट करने में सिस्टम को थोड़ा समय लगता है। इसलिए OROP 3 लागू होने से पहले पहले, यानी कि ये सितंबर के आखिर में जितने पीपीओ जनरेट हो गए। अब उसके बाद क्योंकि पेंशन का भी काम चला, पेंशन डिसबर्समेंट हुआ, पेंशन स्लिप निकला, जिस वजह से स्पर्श सिस्टम थोड़ा व्यस्त हो गया। अब इस वजह से अब जितने पीपीओ बचे हुए हैं उनको जनरेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए धीरे धीरे अभी भी जनरेट हो रहे हैं। तो आपका पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, हो सकता है 15-20 दिन, 1 महीना समय लगे, लेकिन पीपीओ जनरेट हो जाएगा। तो ये सारा चीज होने की वजह से पीपीओ जनरेशन में थोड़ा सा समय लग रहा है, आप चिंतित ना हो। आपका अगर पेंशन में बढ़ोतरी है तो आपको बढ़ा हुआ पेंशन भी मिलेगा और आपका पीपीओ भी जनरेट होगा। दोस्तों ऐसे में कई सारे लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव से पहले पहले जिनको मिलना था मिल गया, अब बाद में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। OROP 3 के टेबल के हिसाब से आपका रैंक, आपका लेंथ ऑफ सर्विस और आपका पे ग्रुप के हिसाब से जितना पेंशन वहां OROP 3 के टेबल में निकला है, उसके हिसाब से अगर आपका पेंशन में बढ़ोतरी है तो वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे आपको कोई भी मैसेज आए, चाहे स्पर्श की तरफ से आपका पेंशन में बढ़ोतरी ना होने का मैसेज आए, आपको वो मिलेगा, देर सवेर ही सही वो मिलेगा, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जो मैसेज आया उसको मैं आपको समझाऊंगा, लाइव ले जाकर के स्पर्श के अंदर मेरा आईडी खोल के भी समझाऊंगा। तो उससे पहले समझते हैं, अगर आपको भी OROP 3 का पेंशन बढ़ोतरी नो चेंज एरियर का मैसेज मिला है तो ये चेक जरूर करें और ये कार्रवाई जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अगर चाहे आपको पेंशन बढ़ोतरी का मैसेज मिला हो, चाहे पेंशन ना बढ़ने का इस तरीके का मैसेज मिला हो, डियर फलाना, योर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर OROP विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज्ड टीम स्पर्श। चाहे ऐसा भी मैसेज आपको मिला हो, चाहे आपका पेंशन बढ़ गया, आपको एरियर मिल गया, चाहे एरियर मिलने का या पेंशन बढ़ोतरी का मैसेज मिला हो, इस तरीके का मैसेज मिला हो, तो आपने आपका स्पर्श आईडी के अंदर जरूर चेक करना है दोस्तों कि क्या आपका रैंक, आपका लेंथ ऑफ सर्विस, आपको अगर ACP MSCP मिला हुआ है तो वो सारी चीजें अपडेटेड हैं। क्या आपका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में तो कुछ पड़ा नहीं है जिस वजह से आपका सर्विस ही माइनस हो गया हो, इस चीज को जरूर चेक करें और उसको सही भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा स्पर्श आईडी के अंदर ले जाकर के कि कैसे उसको चेक करना है, कहां पर चेक करना है, उसको देखते हैं। दोस्तों हमने गूगल में स्पर्श को सर्च करके स्पर्श पोर्टल में जाना है। आपने स्पर्श का मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, वो स्पर्श का मोबाइल एप्लीकेशन अभी 6 महीने से भी ज्यादा समय से बंद पड़ा है। तो आपने स्पर्श को सर्च करना है इस तरीके से गूगल में। जैसे आप गूगल में स्पर्श को सर्च करेंगे आपको सिस्टम यहाँ पहुंचाएगा। सबसे ऊपर ये जो आपको स्पर्श का लिंक दिखाई दे रहा है, जहां पर आप अगर वेबसाइट देखेंगे तो spurs.defensepension.gov.in लिखा हुआ है, इसमें आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको स्पर्श का पोर्टल के अंदर पहुंचा देगा सिस्टम। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं स्पर्श का पोर्टल में। ये है स्पर्श का पोर्टल, आपका मोबाइल एप्लीकेशन स्पर्श का पोर्टल नहीं है। कई सारे पेंशनर्स इस बात को नहीं समझते हैं। तो ये जो अलर्ट मैसेज आया इसको आपने ओके करना है। आप ये कार्रवाई मोबाइल में भी कर सकते हैं दोस्तों, मोबाइल में भी गूगल सर्च करेंगे तो आपको स्पर्श का पोर्टल में जाने का लिंक मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम लॉगिन होंगे, क्लिक करेंगे लॉगिन वाला ऑप्शन में, फिर अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जो इमेज वेरिफिकेशन है उसको डाल के लॉगिन होंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। दोस्तों मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर जो इमेज वेरिफिकेशन डाल दिया। यहाँ पर जैसे लॉगिन में क्लिक करूंगा दोस्तों अभी ये सिस्टम मुझे पहुंचा देगा ओटीपी डालने वाली जगह पर। ये देखिए अब मेरे मोबाइल में आ गया है ओटीपी, जिसको अभी मैंने यहाँ डालना है। जैसे मैंने ओटीपी डाला ये हो जाऊंगा मैं लॉगिन। अब देखिए दोस्तों मैं स्पर्श के अंदर लॉगिन हो गया। अब जो OROP 3 का मैसेज मिल रहा है उसको मैंने कहां पर चेक करना है, क्या चेक करना है कि आपका कहीं डिटेल्स गलत तो नहीं है। अब आपने चेक करना है दोस्तों प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों व्यू प्रोफाइल का ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे व्यू प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ क्लिक करते ही आपको सिस्टम लेके जाएगा, आपका प्रोफाइल दिखाएगा। ये देखिए ये पूरा प्रोफाइल मेरा खुल गया, पर्सनल डिटेल्स से लेकर के हर सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, हर चीज यहाँ पर खुल गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने क्लिक करना है ये सर्विस डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है,
यहाँ पर क्लिक करना है। आपका सर्विस डिटेल्स यानी कि आपका रैंक, आपका लेंथ ऑफ सर्विस, आपका एसीपी एमएससीपी सही वहां पर अपडेटेड है या नहीं है, उसको चेक करना जरूरी है। अब यहाँ पर जैसे मैंने सर्विस डिटेल्स में क्लिक किया, ये देखिए ये मेरा सर्विस डिटेल्स यहाँ पर खुल गया है। मेरा हर चीज यहाँ पर, मैं किस रैंक से भर्ती हुआ, ये देखिए इनिशियल रैंक मेरा सिपाही से मैं भर्ती हुआ हूँ, मेरा लास्ट रैंक हवलदार था, लेकिन मुझे एमएससीपी न्याय सुधार मिला हुआ, ये देखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर चीज को आपने चेक करना है। अगर आपको इसको बदलना है, आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तो आप मैनेज प्रोफाइल में जाकर के आप कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो आगे मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, आपका रैंक, ये जो रैंक है क्या आपका ये सही रैंक है, आपका जो रैंक है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। और अगर आपको एसीपी एमएससीपी ग्रांटेड है तो वो यहाँ पर अपडेटेड होना चाहिए। ये चीज आपने जरूर चेक करना है ताकि आपको सही लेंथ ऑफ सर्विस और सही रैंक के हिसाब से पेंशन स्पर्श द्वारा फिक्स किया गया है या नहीं किया गया है वो पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पर ये डिटेल चेक करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आकर के आपका क्वालिफाइंग सर्विस देखना है, ये देखिए ये नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है ऊपर। उसके बाद दोस्तों ये है आपका नेट क्वालिफाइंग सर्विस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आपने चेक करना है कि आपका नेट क्वालिफाइंग सर्विस सही है कि नहीं है। मेरा 17 साल 3 महीना 29 दिन है, यानी कि मुझे ओआरओपी में जब फायदा मिलेगा तो 17.5 साल के हिसाब से मिलेगा। यहां पर आपका अगर ये नेट क्वालिफाइंग सर्विस गलत अपडेटेड है तो आपको ओआरओपी में हो जाएगा घाटा। या तो ऊपर जो मैंने आपको दिखाया आपका रैंक या आपका एमएससीपी भी गलत है, तब भी आपको हो जाएगा घाटा। तो ये चीज आपने जरूर चेक करना है दोस्तों कि आपका लेंथ ऑफ सर्विस, आपका रैंक या यहाँ पर आपका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस भी जो आपका ना हो और यहाँ पर पड़ा हुआ हो उसको भी चेक करना है। मान लीजिए आपका क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल हो और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में अगर 6 महीना यहाँ पर पड़ा हुआ हो तो 6 महीना माइनस हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपने देखना है, चेक करना है दोस्तों। अगर आपका इसमें गलती है तो आप इसको सही कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, उसके लिए आपने जाना है मैनेज प्रोफाइल। ये देखिए माय प्रोफाइल में मैनेज प्रोफाइल में जाना है। मैनेज प्रोफाइल में आपको उसी तरीके के डिटेल्स खुलेंगे, पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा प्रोफाइल, इसमें सर्विस डिटेल में हमने जाना है। सर्विस डिटेल्स में जाने के बाद कुछ चीजें जो है हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अगर आपको ये एसीपी एमएससीपी चेंज करना है, ये पेंसिल का निशान में आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एडिटेबल बन गया। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सही है मैं चेंज नहीं करूंगा। अब इसी हिसाब से आपका अगर देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मर सर्विस, नेट क्वालिफाइंग सर्विस, यहाँ पर फ्रॉम डेट, एनरोलमेंट और डिस्चार्ज का डेट अगर सही अपडेटेड हो तो आपका लेंथ ऑफ सर्विस अपने आप ही सही डिटेल, यहाँ सही डिटेल्स के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने आपका यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके स्पर्श में लॉगिन होने के बाद आपका रैंक, आपका एमएससीपी और आपका नेट क्वालिफाइंग सर्विस और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को जरूर चेक करना है। तो आप सबने देखा दोस्तों, इन चीजों को जरूर चेक करें। अगर उसमें आपका डाटा गलत पड़ा है तो स्पर्श आपको गलत मैसेज भी देगा, गलत पेंशन भी देगा, इसलिए इसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए और आखिरी पॉइंट, मत गलत अफवाहों में जाएं। ओआरओपी का लाभ सबको मिलेगा। जी हाँ, जिनका भी पेंशन में बढ़ोतरी है सबको मिलेगा, आप इसको लेकर के चिंतित ना हो। हाँ चिंता तो होती है, साथ वाले को मिल गया, उसको मिल गया, मेरा भी बढ़ोतरी है मुझे नहीं मिला, इस बात की चिंता तो होती है, लेकिन आप इत्मीनान रखें। आपको अगर ओआरओपी 3 के टेबल के हिसाब से बढ़ोतरी है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। आप गलत अफवाहों में नहीं देगी नहीं मिलेगा, इसमें ना जाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।